स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, इनमें अंतर हम भली भांति जानते हैं, बेसिकली तो जानते हैं, फिर भी बिंदुओं सहित मैं आपको इनके अंतर बताती हूँ। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस। स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त को। और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। कारण क्यों मनाते हैं? तो कारण ये है कि 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से हमें आजादी मिली थी। अंग्रेजों ने हमारे देश को स्वतंत्र कर दिया था। हमने पाई थी, इतने संघर्ष किए, इतने बलिदान दिए, तब जाके हमें हमारी आजादी मिली थी। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और हमारा देश संप्रभु गणराज्य बना था। इसका मतलब ये होता है कि देश आजाद हो गया। अब उसके बाद हमारे देश का शासन कैसे चलेगा, सारे काम कैसे होंगे? तो इसके लिए सभी देशों के संविधानों को खंगाला गया। कानूनविद आए, उन्होंने अपनी जानकारियां इकट्ठा करी और फिर लिखित में हमारा संविधान बना, यानी कि कानून की किताब बनी। अब आप कहेंगे संप्रभु गणराज्य क्या होता है? तो संप्रभु गणराज्य मतलब हमारा देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। हमारे देश पे किसी का प्रभुत्व, किसी का राज नहीं है। ठीक है। अब मुख्य व्यक्ति, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को मुख्य व्यक्ति कौन होता है? प्रधानमंत्री। और गणतंत्र दिवस को राष्ट्रपति होता है। अब ऐसा क्यों? मतलब ये मुख्य व्यक्ति क्यों हुए? तो मुख्य व्यक्ति इसलिए हुए क्योंकि जब ये समारोह मनाया जाता है, हमारे ये दोनों राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं ना, तब जो स्वतंत्रता दिवस होता है उस दिन देश के प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पर ध्वजारोहण करते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री। और गणतंत्र दिवस पर देश के राष्ट्रपति जो हैं वो दिल्ली के कर्तव्य पथ, राजपथ पर झंडा फहराते हैं। तो हो गए ना मुख्य व्यक्ति। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री लाल किले पर ध्वजारोहण करते हैं और गणतंत्र दिवस पर देश के राष्ट्रपति दिल्ली के कर्तव्य पथ पर झंडा फहराते हैं। अब आपने एक बात गौर की हो, यहां मैंने ध्वजारोहण बोला और यहां मैंने क्या बोला? झंडा फहराना। ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर झंडा लहराने के तरीके में अंतर है। और वो अंतर क्या है? वो ये है कि ध्वजारोहण यानी कि ध्वजा को चढ़ाना, आरोहण करना ध्वजा का। क्या समझे? ध्वजा का आरोहण करना, यानी कि ध्वजारोहण में क्या होता है, जो हमारा झंडा होता है उसको नीचे टाई अप किया जाता है पोल के रस्सी पर, और रस्सी को खींचा जाता है और वो धीरे धीरे झंडा ऊपर जाएगा और वहां पे रस्सी को झटका दिया जाता है और झंडा हमारा लहरा जाता है। यानी कि गुलामी से आजादी की तरफ हम आजाद हो गए, ये होता है ध्वजारोहण। और झंडा फहराने का ये मतलब होता है झंडे को नीचे से ऊपर नहीं ले जाते, झंडे को बांधकर, इस तरीके से बांधकर ऊपर ही टाई अप किया जाता है, ऊपर ही बांधा जाता है कि हम नीचे से रस्सी को झटका दें तो वो हमारा झंडा लहर जाए। ठीक है, स्वतंत्र हो चुके हैं, बस हमारा देश क्या कर रहा है? उन्नति कर रहा है, हमने उसको लहरा दिया। तो ये होता है ध्वजारोहण और झंडा लहराने का अंतर। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको? झंडा नीचे से ऊपर खींचते हुए लहराया जाता है और झंडा पहले से ही पोल पर ऊपर बंधा होता है और उसे खोलते हुए फहराया जाता है। ये अंतर होता है। प्रतीक, किसके प्रतीक है ये? हमारे राष्ट्रीय पर्व। हमारा स्वतंत्रता दिवस हमारा गुलामी से आजादी की तरफ, आजादी का प्रतीक है। और गणतंत्र दिवस देश के संविधान और संप्रभु गणराज्य बनने का प्रतीक है। समझे? ये बिंदु आपको सभी को समझ में आने चाहिए।